हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि दो तरह की होगी। एक तो हम टाइप ऑफ साइकिल जो है उसमें गैसियस रिजर्वियर वाली साइकिल पढ़ेंगे, जो कि कार्बन साइकिल होगी। और सेकंड हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रिजर्वियर वाली साइकिल, दैट इज़ फॉस्फोरस की साइकिल। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि साइकिल ये किस तरीके से यहाँ पर रन करती है एनवायरनमेंट में, और इनकी कौन कौन से मेन रिजर्वियर होते हैं, और किस तरीके से साइकिल जो है वो रन कर रही है एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल, विच इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल। हमारी जो एनसीईआरटी में बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इनके बारे में बताया गया है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, बायो का मतलब हो गया बायोटिक, जियो का मतलब एबायोटिक, केमिकल, न्यूट्रिएंट, साइकिल मतलब फ्लो। मतलब बायोटिक और एबायोटिक न्यूट्रिएंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है एनवायरनमेंट में, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ साइकिल दो तरह की होंगी। एक का रिजर्वियर जो है वो गैसियस होंगी, और जो दूसरे का रिजर्वियर है वो सेडिमेंट्री होगा, दैट इज़ टाइप ऑफ रॉक। तो जो गैसियस रिजर्वियर है उनमें जो गैसेस का मतलब स्टोर हाउस आप बोल सकते हो, वो कौन कौन से होंगे। वो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर होगा, और ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर में फ़्लो करेगी और हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में फ़्लो करेगी। अगर आप सेडिमेंट्री रिजर्वियर का जो मतलब सेडिमेंट्री रिजर्वियर चेक करते हो, तो वहाँ पर लिथोस्फीयर जो है वो आएगा। मतलब जो रॉक होंगी वो इसका एक स्टोर हाउस होंगी इन न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए। जो एक हाउस टाइप होगा, एक रिजर्वियर होगा, वो क्या होगा, वो रॉक्स होंगी, लिथोस्फीयर। ऐसे ही लिथोस्फीयर में कौन कौन सी साइकिल रन करती हैं, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम की साइकिल जो है वो लिथोस्फीयर में रन करती है। और एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सी साइकिल रन करती हैं, दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये चार जो है रन करती हैं एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में साइकिल फ्लो करती हैं। और लिथोस्फीयर वाली जो है वो है फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। तो मेनली जो हम हमारे सिलेबस में स्टडी करने के लिए है दैट आर कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। तो हम वन बाय वन इन दोनों को साइकिल को स्टडी करेंगे। जो नाइट्रोजन की साइकिल है वो आप नेक्स्ट जो वो आप है दूसरे चैप्टर में पढ़ते हो, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। उसमें आप नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करते हो। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे वो है कार्बन साइकिल। पहली जो है वो कार्बन साइकिल है। देखो, हमारे एनवायरनमेंट में 0.003% जो है वो है कार्बन का, जो है कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिलती है, उसका इतना परसेंटेज मिलता है। और जो इसका रिजर्वियर है दैट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहती है। और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर बॉडी में जो कार्बन है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में रहती है। और इस जो हमारा ग्लोब है उस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो ड्राई वेट है उसका 49% जो है वो कार्बन बनाता है। मतलब सभी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट 49% ड्राई वेट जो है वो कार्बन से मिलके बना हुआ है। मतलब अगर टोटल काउंट करते हैं तो सभी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट जो है वो 49% कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से कार्बन के रिजर्वियर एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोस्फीयर में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब मैंने कि यहाँ पे एक NCERT की एक स्टेटमेंट लिखी है, 71% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट डिजॉल्व इन ओशियंस। मतलब जो पूरी ग्लोब का जो कार्बन का परसेंटेज है उसका 71% जो है वो ओशियंस में क्या है, ओशन में डिजॉल्व है। और यही जो है यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर है इसका मेन रिजर्वियर, जो कि ओशियंस हैं। और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं। अब देखो कार्बन साइकिल किस तरीके से रन करती है। कार्बन साइकिल जो है मेनली सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो ही जो है इसके रिजर्वियर हैं, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में ये CO2 की फॉर्म में रहती है, और हाइड्रोस्फीयर में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रहती है। दे आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब एटमॉस्फेयर की CO2 हाइड्रोस्फीयर के कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकती है। अब चेक करो किस तरीके से क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स पे कौन फीड करता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर पे कौन फीड करता है, कार्निवोर। इस तरीके से जो कार्बन है वो प्लांट से हर्बीवोर में गई, हर्बीवोर से वो कार्निवोर में गई, और कार्निवोर के बाद वो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाती है। अब इस तरीके से तो ये हमारी किस में आ गई है, ये एटमॉस्फेयर से
अभी जो है एटमॉस्फेयर में है ये, और ये प्लांट से हर्बीवोर में फिक्स हो गई है, हर्बीवोर से कार्निवोर में, कार्निवोर से डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गए हैं। अब जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो प्लांट्स जब डिकम्पोज होता है तब ये CO2 प्लांट्स जो है मतलब ये जब सब ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उसके बाद ये डिकम्पोजिशन से सब एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है CO2। उसके अलावा भी प्लांट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन के टाइम, हर्बीवोरस वो भी रेस्पिरेशन के टाइम, और कार्निवोरस वो भी रेस्पिरेशन के टाइम CO2 को रिमूव करते हैं और वापस किस में पहुंचा देते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसको फिक्स किया, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, हर्बीवोर ने प्लांट को खाया, कार्निवोर ने प्लांट हर्बीवोर पर फीड किया। ये सब जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गए। डेड ऑर्गेनिक मैटर के बाद डिकम्पोजिशन से वापस CO2 एटमॉस्फेयर में चली गई। उसके अलावा प्लांट्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इन्होंने जब रेस्पिरेशन किया उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड सारी एटमॉस्फेयर में वापस चली गई। अब ये सब डेड ऑर्गेनिक मैटर होके भी डिकम्पोजिशन के बाद वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। उसके अलावा डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रन ऑफ करते हैं। जो अर्थ की सरफेस पर वाटर होता है जिसको हम ग्रेविटी वाटर बोलते हैं, ये अर्थ की जो सॉइल होती है, सॉइल में रन ऑफ करते हैं और इस वजह से ये वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में फिक्स हो जाते हैं। उसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये फॉसिल्स बनाते हैं, और फॉसिल्स जो है वो जब बहुत सारी लेयर्स धरती में हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं, तो वो पेट्रोलियम फ्यूल बनाती हैं, और जब पेट्रोलियम का कंबस्चन होता है तो उससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से फॉसिल्स बनते हैं, फॉसिल से पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम के कंबस्चन से वापस एटमॉस्फेयर में CO2 रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल बनी हुई है, एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिज्म के अंदर आना, ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर में जाना। उसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये सेडिमेंट्स में भी मतलब सेट हो जाते हैं। वहाँ पर ये अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में जो है वहाँ पर सेट हो जाते हैं। और जब हम ये वाटर बॉडी में सेट होते हैं, जब वाटर बॉडी में रॉक्स बनती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो कैल्केरियस होती है, मतलब वो कैल्शियम CaCO3 की फॉर्म में वहाँ पर सेट होते हैं, वहाँ पर बनते हैं। और जब ये टेरेस्ट्रियल, अगर हम रॉक की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल रॉक में डेड ऑर्गेनिक मैटर किस फॉर्म में इकट्ठा होते हैं, उनको हम डोलोमाइट या लाइमस्टोन बोलते हैं। डोलोमाइट भी एक फॉर्म है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, और लाइमस्टोन भी एक टाइप की रॉक है। तो इस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर ये इस साइकिल से बाहर हो जाते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन में ये साइकिल में वापस नहीं जाते और ऐसी कंडीशन में ये साइकिल से बाहर चले जाते हैं, जो कि सेडिमेंट्स रॉक की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है वो रॉक की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो सॉरी तो इस तरीके से जो कार्बन साइकिल है वो रन करती है। वो पहले फिक्स होती है प्लांट्स में, फिर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जब सब बन जाते हैं उसके बाद उनके डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। उसके अलावा वाटर बॉडी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बन जाते हैं, उनके कंबस्चन से, फॉसिल के कंबस्चन से एटमॉस्फेयर में CO2 चली जाती है। और कुछ टाइम के कुछ जगह पर जो कार्बन होती है वो साइकिल से अलग हो जाती है, साइकिल से रिमूव हो जाती है और रॉक की फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है, रॉक बना देती है, जो कि कैल्केरियस या फिर टेरेस्ट्रियल जगह पर डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन की फॉर्म में रॉक बन जाती है। तो ये पूरी जो थी वो कार्बन साइकिल के बारे में है यहाँ पर। उसके अलावा जो है ओनली 1% ऑफ टोटल कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% जो है टोटल कार्बन का वो प्रेजेंट होता है, और एनुअली मतलब हर साल 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन इज फिक्स्ड इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब जो प्लांट्स हैं वो 4 × 10⁻13 किलोग्राम जो है वो हर साल कार्बन को फिक्स करते हैं बायोस्फीयर पर, मतलब अर्थ पर इतना हर साल इतनी कार्बन जो है वो फिक्स होती है बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कार्बन साइकिल के बारे में था। अभी हमारी फॉस्फोरस साइकिल भी बची है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही मैं इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में भी आपको बताऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सक्सेशन। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स।